स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, छोटी छोटी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी घटना आपको सुनाता हूं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। घटना मेरे दोस्त का ऑफिस का है। मेरा दोस्त हीरे का व्यापार करता है और उसके ऑफिस में उस वक्त 3 जने बैठे हुए थे। मेरा फ्रेंड बैठा हुआ था, एक डायमंड का सप्लायर बैठे हुए थे और एक ग्राहक आए हुए थे। ग्राहक को हीरा खरीदना था तो उन्होंने जिद किया कि उन्हें खुद अपने हाथों से हीरे को देखना है, उन्हें चिमटी से उठा के हीरे को देखना है। तो मेरे फ्रेंड ने चिमटी से उठा के डायमंड ग्राहक को पकड़ा दिया। ग्राहक ने चिमटी से डायमंड को देखना चाहा। वो देख ही रहे थे कि अचानक हीरा छिटक गया और जैसे ही हीरा छिटका वहां सन्नाटा छा गया। 2 जने, मतलब मेरा फ्रेंड और जो सप्लायर थे, हीरे के सप्लायर थे, वो चुप हो गए और एक दूसरे को आंखों से देखने लगे। ये चीज ग्राहक ने देखा पर उन्हें समझ नहीं आया कि ये दोनों चुप क्यों हो गए हैं। वहां पे सन्नाटा को छा गया। अचानक वो सन्नाटा इसलिए छा गया था कि अगर कभी हीरा किसी के हाथ से गिरता है और अगर वो हीरा डैमेज हो जाए, खासकर क्यूलेट टूट जाए, क्योंकि क्यूलेट जिसे हम टीक कहते हैं ये बड़ा नाजुक होता है। गिरते ही सबसे पहले जो चोट लगती है वो क्यूलेट को लगती है। तो अगर हीरे को कहीं चोट लगे, टूट जाए, ब्रेक हो जाए, स्क्रैचेस आ जाए, तो उस हीरे में जो भी कमी आएगी, कीमत में जो कमी आएगी, वो कीमत में कमी भरना पड़ेगा। या तो हीरा खरीदना पड़ेगा या जो प्राइस डिफरेंशिएशन है, जो कीमत घट गया है उस खरोच की वजह से या टूटने की वजह से, वो भरना पड़ता है। अब कस्टमर थे, उन्होंने खरीदा तो नहीं था, अब कैसे उनसे मांगा जाए? तो सबसे पहले फटक से मेरे दोस्त ने हीरा उठाया और सबसे पहले देखा कि हीरे में कोई नुक्स तो नहीं आ गया है। देखा कि कोई नुक्स नहीं है तो थोड़ा सांस में सांस आया उनको। तो कहने का मतलब है कि छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। हम उंगलियों से हीरे को उठाएं या चिमटी से हीरे को उठाएं, हीरे को केयर से उठाना, केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए आज का जो वीडियो है वो है ट्वीज़र पर। ट्वीज़र मतलब चिमटी, छिपिया, इसे अलग अलग नाम से कहा जाता है और इस छोटे से चिमटी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। उस इंपॉर्टेंस को आज हम समझेंगे। तो हम पहले ये समझते हैं कि चिमटी से हीरा छिटकता क्यों है, वो क्या रीज़न है जिससे चिमटी से हीरा छिटकता है, और फिर हम समझेंगे कि एक अच्छी चिमटी कैसी होनी चाहिए, हम चिमटी को किस तरह से यूज़ करें, इसको सावधानी कैसे बरतें। पहले शुरू करते हैं कि डायमंड को पकड़ा कैसे जाना चाहिए। देखिए, डायमंड को जब हम होल्ड करते हैं, हम डायमंड को 50% अंदर और 50% बाहर होल्ड करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, इस तरह से हम डायमंड के जो होल्ड है इसको आधा बाहर और आधा बिल्कुल जो प्रॉन्स हैं, प्रॉन्स के टिप पर होल्ड किया जाता है। तो आप पूछ रहे होंगे कि ऐसा क्यों? हम इसको अंदर भी तो होल्ड कर सकते हैं। देखिए, अंदर होल्ड करने से होगा क्या, लाइट एक तो प्रॉपर पूरी तरीके से डायमंड के अंदर नहीं जा पाएगा, प्लस जो प्रॉन्स है, जो दोनों तरफ जो प्रॉन्स पकड़ा हुआ होता है डायमंड को, वो अपने शैडो दिखाता है, उसकी शैडो आती है। इसलिए डायमंड को पकड़ने का तरीका क्या है, एकदम टॉप पे पकड़िए। 50% डायमंड बाहर होना चाहिए, 50% डायमंड अंदर की तरफ होना चाहिए। लेकिन ये आपको लग रहा होगा रिस्की है, लेकिन अगर आपके पास सही चिमटी है तो ये रिस्की नहीं रहता। मैं आपको आगे चल के थोड़ी देर में बताऊंगा कि सही चिमटी कैसी होनी चाहिए। और ये दूसरी बात है, डायमंड को जब आप होल्ड करते हैं तो डायमंड का जो गर्डल है, वो गर्डल जो है बिल्कुल चिमटी के प्रॉन्ग्स के सेंटर पे होना चाहिए, साइड में नहीं होना चाहिए। जैसे आप देख रहे हैं कि अभी हमने जो उठाया है, डायमंड का जो गर्डल है ये बिल्कुल चिमटी के प्रॉन्ग्स के सेंटर में है, और अभी आप देख रहे हैं इस तरीके से होल्ड किया गया है, ये बिल्कुल गलत तरीके से होल्ड किया गया है। अब ये डायमंड जो है प्रॉन्ग के किनारा पे आ गया है। तो ये 2 सावधानियां आपको बरतना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहला है कि डायमंड को 50% अंदर 50% बाहर एकदम टिप पे होल्ड किया जाता है, और दूसरा, डायमंड को जब आप होल्ड करें तो बिल्कुल जो गर्डल है वो प्रॉन्ग्स के पैरेलल रहे और मिडिल में रहे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि डायमंड का जो गर्डल है वो बिल्कुल सेंटर में आए कैसे, प्रॉन्ग्स के मिडिल में भी कैसे आए और वो पैरेलल कैसे हो। अक्सर जो हम गलती करते हैं, हम डायमंड को जब साफ करते हैं सैलवेट पे, हम सैलवेट के ऊपर से ही डायमंड को उठा लेते हैं। इससे होता क्या है, हम डायमंड को टेढ़ा पकड़ते हैं। उचित तो यह है कि आप डायमंड को किसी हार्ड सरफेस के ऊपर, साफ करने के बाद किसी हार्ड सरफेस के ऊपर रखिए और फिर आप चिमटी से उसको उठाइए। और उठाने का जो तरीका है बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, प्रॉन्ग्स नीचे बिल्कुल टच हो जाना चाहिए और धीरे से ये आप खिसकाइए। आप चाहे तो अपनी एक उंगली को ऊपर रख सकते हैं और फिर आप डायमंड को होल्ड कीजिए और फिर उठाइए। देखिए, बिल्कुल परफेक्ट सेंटर पे आएगा। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सही चिमटी का चयन करना, सही साइज वाइज। चिमटी बाजार में 4 तरह के साइजेस में आते हैं। सबसे पतला साइज होता है सुपर फाइन, इसको XF भी बोलते हैं, ये SF भी बोलते हैं।
फिर आता है फाइन, फिर मीडियम, फिर ब्रॉड। ये अलग अलग डायमंड के साइजेस के लिए अलग अलग तरह की चिमटियाँ बाजार में आती हैं। अगर अभी आप देख रहे हैं कि आपके सामने मैंने 4 तरह के साइजेस के चिमटियाँ रखी हुई हैं अलग अलग तरह के डायमंड्स के लिए। सबसे लेफ्ट हैंड साइड में जो चिमटी है ये मैं यूज़ करता हूँ, ये एयर ब्रांड का चिमटी है, बहुत ही फाइन क्वालिटी का चिमटी है ये। इस चिमटी को मैं हमेशा यूज़ करता हूँ -2 साइज़ के लिए। आपको -2 पता ही होगा, मैंने पीछे एक वीडियो बनाया हुआ था छलनी के ऊपर। -2 जो होता है ये 1 सेंट से भी छोटे डायमंड इसमें आते हैं। तो इसका जो टिप देखिए, इसका जो टिप है, टिप की जो चौड़ाई है ये बहुत ही पतला है और आराम से हम -2 के डायमंड को यूज़ कर सकते हैं। इसके जो प्रॉन्ग्स होते हैं, इस प्रॉन्ग्स में देखिए दांत नहीं होते, छोटे 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 दांत जैसे दूसरे चिमटियों में दांत होते हैं, टिथ होते हैं, इसमें नहीं होते, इसलिए ये बहुत आसानी से ग्रिप कर पाता है, हीरा इससे छिटकता नहीं है। ये मैंने बहुत सारे ऐसे -2 साइज़ के लिए चिमटियाँ यूज़ किया हुआ है, लेकिन मुझे एयर ब्रांड का ये वाला चिमटी बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मैं हमेशा इसी को यूज़ करता हूँ जब मैं छोटे डायमंड्स को सॉर्ट करता हूँ, चाहे घोड़ी के नीचे हो, चाहे मैं उठा के देखता हूँ। तो अभी हम देखेंगे कि इस छोटे से डायमंड को मैं कितनी आसानी से उठा पा रहा हूं, लेकिन जब इसी चिमटी को यूज़ करूंगा किसी बड़े डायमंड को यूज़ करने के लिए तो मैं इसको उठा नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि जैसे ही डायमंड का साइज बड़ा हो जाता है उसका क्राउन हाइट भी बढ़ जाता है। मतलब कि जिस सरफेस पे डायमंड रखा हुआ है उसका जो गर्डल है, गर्डल की हाइट और ऊपर चली जाती है, इसलिए चिमटी की जो थिकनेस है वो थिकनेस डायमंड की जो क्राउन हाइट है उससे भी कम होता है। इसलिए जैसे ही मैं किसी बड़े साइज के डायमंड को होल्ड कर रहा हूँगा तो मुझे उसके अनुसार एक बड़ा साइज का चिमटी भी चाहिए। तो मैं अगर मीडियम साइज के किसी डायमंड को होल्ड करूँगा तो मुझे चाहिए एक मीडियम साइज का चिमटी। इसमें देखिए M लिखा है, ये डुमोंट का चिमटी है जो मैं यूज़ करता हूँ, मीडियम साइज का। ये बहुत बढ़िया क्वालिटी का है, इसके दांत देखिए कितने फाइन क्वालिटी के इसके दांत है और बड़ी आसानी से ग्रिप करता है, अच्छा ग्रिप करता है। तो अगर मुझे कोई स्टार मेले यूज़ करना होता है, जैसे स्टार मेले भी क्या है मैंने वीडियो में बताया हुआ है, आपको आई बटन में मिल भी जाएगा इसका वीडियो। तो अगर स्टार मेले साइज जिसका मान लीजिए कि 1 सेंट से 1 सेंट के आसपास से लेके आप 7.5 सेंट का जो डायमंड होते हैं, ये डायमंड्स को अगर मैं यूज़ करता हूँ तो मैं इस फाइन क्वालिटी के चिमटी से यूज़ करता हूँ। ये फाइन क्वालिटी का चिमटी बहुत बढ़िया है, इसे डायमंड ग्रिप या डायमंड टिप बोलते हैं। ये मेहता कंपनी से लिया हुआ था मैंने, ये बहुत बढ़िया क्वालिटी का चिमटी है, इससे डायमंड नहीं छिटकता। इसके प्रॉन्ग्स देखिए कितने सुंदर, कितने बढ़िया हैं, बिल्कुल एक दूसरे से एकदम सटीक लगते हैं। और अगर आपको कोई बड़ा डायमंड जैसे कि 2 कैरेट 3 कैरेट साइज के ऊपर का डायमंड चाहिए हो चिमटी से होल्ड करना है तो उसके लिए आपको ब्रॉड साइज का चिमटी चाहिए होगा। तो ये मेरे पास डुमोंट का है, ये ब्रॉड साइज का चिमटी। इसका जो है प्रॉन्ग देखिए कितना मोटा है, थिक है, तो आराम से आप किसी बड़े पीस को उठा सकते हैं और उसको देख सकते हैं, डायमंड हिलेगा भी नहीं, बिल्कुल सेंटर में रहेगा प्रॉन्ग के, और आराम से आप इसको घुमा फिरा के चेक कर सकते हैं, डायमंड बिल्कुल भी नहीं छिटकेगा। अब मैं उस पॉइंट पे आता हूं कि चिमटी अच्छा कैसा होना चाहिए। मैंने 4 चिमटियों की तारीफें तो आपके सामने कर दिया, लेकिन आपको यह भी समझना जरूरी है कि एक अच्छा चिमटी कैसा होता है और उसमें क्या गुण होने चाहिए। देखिए सस्ते या महंगे से कोई फर्क नहीं पड़ता कि चिमटी कैसा होना चाहिए। मेन जो है चिमटी के जो प्रॉन्ग्स है, ये प्रॉन्ग्स जो है ये आपस में जब ये प्रॉन्ग्स एक दूसरे से टच करे तो अगर उसको टिल्ट करके देखेंगे तो प्रॉन्ग्स बिल्कुल एक दूसरे के पीछे पीछे आने चाहिए, चाहे इधर से हो चाहे इधर से हो। अभी जो आपके स्क्रीन के सामने आप देख रहे हैं ये जो चिमटी है इसके प्रॉन्ग्स देखिए कितना सुंदर तरीके से एक दूसरे से मीट कर रहे हैं। आप चाहे मैं इधर से घुमा फिरा के देखूं चाहे इधर से देखूं, ये बिल्कुल एक दूसरे के पीछे आ रहे हैं। लेकिन अब जो चिमटी आप देख रहे हैं इसमें देखिए ये प्रॉन्ग्स एक दूसरे के पीछे नहीं आ रहे हैं। और सबसे बड़ी गलती यही होती है कि डायमंड छिड़कने का कि आपके चिमटी सिलेक्शन सही नहीं होती है। मैं फिर से कहता हूँ, चिमटी सस्ता है या महंगा है इससे फर्क नहीं पड़ता है, मेन फर्क पड़ता है कि आपके चिमटी के जो प्रॉन्ग्स हैं वो प्रॉन्ग्स कितने सटीक तरीके से एक दूसरे के साथ टच हो रहे हैं, वो खिसक नहीं रहे हैं। इस जैसा भी जो देख रहे हैं ऐसा ये खिसक नहीं रहे हैं। ये चिमटी देखिए इसके प्रॉन्ग्स एक दूसरे से परफेक्टली मैच नहीं कर पा रहे। और अगर मैं कंपेयर कर रहा हूँ आपके लेफ्ट हैंड साइड में देखिए और राइट हैंड साइड में देखिए कितना बढ़िया तरीके से आप इसके फर्क को समझ पा रहे हैं कि अच्छी चिमटी और खराब चिमटी कैसी होती है। तो मैं रेफर करूंगा कि 4 तरह की चिमटियां मैं यूज करता हूं, ये एयर ब्रांड का, मेहता ब्रांड का और डुमोंट। हालांकि मेरे पास 30 से भी ज़्यादा तरह की चिमटियां हैं, लेकिन मैं इन चारों चिमटियों को ज़्यादा यूज़ करता हूं। हालांकि फिर मैं कहता हूं कि महंगे सस्ते से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, फ़र्क ये पड़ता है कि आपकी चिमटी की क्वालिटी कैसी है, वो कितने बढ़िया तरीके से प्रॉन्ग्स एक दूसरे से मैच करते हैं। आप जब डायमंड को होल्ड करते हैं तो होल्ड किस जगह पे करते हैं, आप टिप पे होल्ड कीजिए, लेकिन सही तरह के चिमटी का चयन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
फ्रेंड्स, क्योंकि मैं अमेजोन का एफिलिएट भी हूँ, इसलिए इन चिमटियों का अमेजोन लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, जिस पर क्लिक करके आप अमेजोन पे इन चिमटियों के बारे में रिसर्च कर सकते हैं, इनकी प्राइसेस को जान सकते हैं, खरीद सकते हैं। इस वीडियो में मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद।